हेलो फ्रेंड, कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 17 अगस्त के शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के जीके और साइंस के क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका आंसर होगा किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं से आधारित एक प्रश्न था। इसका आंसर होगा यह नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। यह आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। जहाँ ये बल रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, जहाँ कम होती हैं वहाँ न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है दर्पण सूत्र से आधारित प्रश्न था मिरर फार्मूला पर। ये होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ f होता है फोकल लेंथ, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगला प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन से संबंधित था। ये प्रश्न था रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के लिए। फिर अगला प्रश्न है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज। ये होता है प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा बताने में। फिर अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित था। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl3 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका उपयोग विरंजक एजेंट के रूप में पानी को कीटाणु रहित बनाने में होता है। फिर अगला प्रश्न था प्रतिरोधकता से संबंधित। ये होता है R = ρL/A, यहाँ पे R प्रतिरोधक है, L लेंथ ऑफ वायर है, A ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, ρ रेजिस्टिविटी को शो करता है। अगला प्रश्न समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, तो उसका उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है, तो ये इसका उत्तर होगा WBC। अगला प्रश्न उपनिषद में उप का अर्थ पूछा गया था। उप का अर्थ होता है निकट या समीप। फिर ये अगला प्रश्न है रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को 2022 में इसका थीम था शेयर योर कलर्स। अगला प्रश्न कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। देखिए GST इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पहले यह वैट था। अब कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देश के अटॉर्नी जनरल से संबंधित था। के वेणुगोपाल वर्तमान के भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। जून 2021 में इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और 30 जून 2022 में फिर से 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और हमारे संविधान के आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था पंचायत राज व्यवस्था। ये कि पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस। आर्टिकल 40 संविधान का पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न साल्ट की स्थापना, माफ़ कीजिएगा, ये सेल की स्थापना से है। 19 जनवरी 1954। अध्यक्ष अभी के हैं शोभा मंडल। अगला प्रश्न आया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी 43.63%, बंगाली 8.3%, मराठी 7.09%, तेलुगु 6.93%। अगला प्रश्न गदर पार्टी से संबंधित था, जिनमें उनके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। बाबा सोहन सिंह भखना उसके प्रथम अध्यक्ष थे। गदर पार्टी की स्थापना USA में 15 जुलाई 1913 में हुई थी। अगला प्रश्न पद्मश्री अवार्ड 2022 से संबंधित था, जिसमें अवनी लेखरा पैराशूटर थी, इन्हें मिला हुआ था। 2020 समर पैरा ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ था। 2022 में कुल 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री मिला था। 2022 में पद्म विभूषण 4 लोगों को, जिनमें प्रभा अत्रे, विपिन रावत, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका को मिला हुआ है। अगला प्रश्न ओपन एयर क्लासरूम से संबंधित था। पर्याय शिक्षालय या पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न
गोसी खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट, यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 279A के बारे में पूछा गया है, यह जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है राज्य से संबंधित भाषाएं के बारे में पूछा गया था, जिसमें 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं उन्हें आपको पढ़ के जाना है, उससे संबंधित और भी प्रश्न आ सकते हैं अगले शिफ्टों में। अगला प्रश्न है संघाई हिरण कहाँ का राजकीय पशु है, तो ये उसका उत्तर है मणिपुर। मणिपुर का राजकीय पशु संघाई हिरण है। अगला प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जनवरी 2022 के डेटा के अनुसार, तो इसका उत्तर है हरियाणा 23.4%, वहीं राजस्थान में 18.9% है, त्रिपुरा में 17.1%, तेलंगाना में 0.7, ये सबसे कम है। अगला प्रश्न है मासिनराम कहाँ स्थित है, यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मासिनराम में भारत का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अगला प्रश्न नवरोज उत्सव किससे संबंधित है, यह पारसी धर्म से है, ये उनके नव वर्ष से संबंधित है। उगादि हिंदू धर्म का नव वर्ष है। अगला प्रश्न HDI इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 131 है, नॉर्वे फर्स्ट है। UNDP द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न इंडियन म्यूजियम एक्ट कब पारित हुआ था, यह 1910 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न मृदा अपरदन रोकने के उपाय के बारे में आया हुआ है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय जिनमें समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीनुमा सोपानी कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि, घास की पट्टियाँ, फसलों के बीच घास की पट्टी, वृक्षारोपण, पेड़ों की रक्षक मेखला, अति पशुचरण पर नियंत्रण और बांध बनाना। और मृदा अपरदन के कारण वृक्षों की कटाई है, वनों में आग लगना इत्यादि हैं। अगला प्रश्न आया हुआ है हाजी अली दरगाह या वर्ली तट मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न कोपरा का फुल फॉर्म आया हुआ है। यहाँ पे कोपरा का अर्थ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यह 1986 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न द्रोणाचार्य अवार्ड से संबंधित था, जिसमें संध्या गुरंग के बारे में पूछा गया है, यह बॉक्सिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है पिंक फोर्स, यह गोवा पुलिस से संबंधित है, दिसंबर 2021 में लागू किया गया है, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, यह 33% मिलता है। यह पंचायती राज से संबंधित पिछले 2 शिफ्टों में भी प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न V=IR फार्मूला से एक प्रश्न था, यह ओम से संबंधित फार्मूला है, यह इससे संबंधित प्रश्न शिफ्ट 1 में भी आ चुका हुआ है। अगला प्रश्न मिरर मैग्निफिकेशन फार्मूला से एक प्रश्न था, इसका फार्मूला होता है M=-V/U। अगला प्रश्न फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आया हुआ है, इसमें अंगूठा F फोर्स या थ्रस्ट को जनरेट करता है और इंडेक्स फिंगर जिसे तर्जनी को बोलते हैं यह मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है और मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली यह करंट को शो करता है। अगला प्रश्न R=ρL/A, इसमें R और L के बीच से संबंध पूछा गया है, ये R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इससे संबंधित प्रश्न शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 दोनों में आया हुआ है। अगला प्रश्न साइक्लोहेक्सेन, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये पूछा गया है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 6, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 12, टोटल 18 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगला प्रश्न एक अवक्रिया से संबंधित था, जिसमें बुझा हुआ चूना और ब्लीचिंग पाउडर में पूछा हुआ है। बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न V और I ग्राफ से संबंधित था, जो कि ये ओम के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न रेडॉक्स अवक्रिया से संबंधित था, तो इसका आंसर है रेडॉक्स अवक्रिया वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अगला प्रश्न जिसमें 4 एलिमेंट दिए गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न आवर्त सारणी से संबंधित था,
इसलिए आप लोगों को आवर्त सारणी रिवाइज करके जाना चाहिए। अगला प्रश्न विद्युत मोटर से संबंधित था। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, बेसिक साइंस से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट में आए हुए हैं। जैसे ओम का नियम, ये पहले शिफ्ट में भी आया हुआ है, इस शिफ्ट में भी आया हुआ है। और कुछ प्रश्न जैसे बेसिक साइंस, बेसिक जनरल नॉलेज के हैं, जिसमें पंचायत से संबंधित प्रश्न है, जो कि पहले शिफ्ट में भी आया हुआ है और इस शिफ्ट में भी आया हुआ है। तो और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।